आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की जिस तरह से हत्या का एक दुखद मामला सामने आया है, जहां पर उसकी पत्नी और इन-लॉज के द्वारा जो हरासमेंट देखा गया, जिसके बाद उसने अपनी सुसाइड के बाद 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और साथ ही 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बकायदा रिकॉर्ड कर बताया कि किस तरह से उसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल भी हरास कर रखी थी। वो मेंटली और फिजिकली बहुत बुरी तरह से जो है एग्जॉस्ट हो गए थे और यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं बेंगलुरु में जो तमाम लोग हैं, सेव मेन फाउंडेशन, जो इंडियन फैमिली फाउंडेशन है, वो यहाँ पर आज कैंडल मार्च कर रहे हैं और मांग यही है कि इस तरह से जो जिन लोगों को हरास किया जाता है उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जाए। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन है ये, और यहाँ पर आप पोस्टर पर देख सकते हैं क्रिमिनल 1, 2, जहाँ पर अतुल की सास और साला और साथ ही अतुल की वाइफ, और जिस वीडियो में उन्होंने जिस जज का जिक्र किया है उनकी भी बकायदा यहाँ पर तस्वीर मौजूद है। हमारे साथ अतुल के ही एक फ्रेंड जो है वो जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही दुखद सुसाइड जो है अतुल का सामने आया है, कैसे थे वो, क्योंकि आप उनके दोस्त थे, आप उनको अच्छे से जानते हैं, कैसे थे वो और किस तरह से ये एक आहत पहुंचा है? अतुल सुभाष मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है और बहुत जोवियल था, फनी था और बहुत कूल बंदा था। वो एक टॉप आईटी कंपनी में एआई डेवलपर, एक्चुअली मैनेजर के लेवल पे था, सो एआई एक्सपर्ट था वो, एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसके केस में बहुत शोषण किया गया। हमको अतुल सुभाष 3 साल या 4 साल से पता है। जब मुझे फ्रेंड हुआ था 3-4 साल पहले उसके ऊपर केस नहीं था, एंड हम लोग बहुत सारे ट्रिप्स गए हैं, एंड देन एवरी अदर वीक हम और अतुल सुभाष मीट करते थे और डिनर विनर वो सब करते थे। बट केस जब लग गया उसके ऊपर, इमीडिएटली 40,000 का मेंटेनेंस लगा उसके ऊपर। वाइफ 2 लाख मांग रही थी, वो 40,000 80,000 हो गया। फिर इसके ऊपर 20 लाख ऑलरेडी दिया हुआ था वाइफ को, एंड वो 50 लाख एक क्लाउड किचन ओपन करने के लिए मांग रही थी, 1 करोड़ घर खरीदने के लिए मांग रही थी, और 3 करोड़ रुपए एक एलिमोनी के तहत मांग रही थी। तो ये सब क्या हुआ, शी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक ए ऑब्जेक्ट, लाइक ए एटीएम। तो इसीलिए आप उसका वीडियो देखोगे तो वीडियो का टाइटल है दिस एटीएम इज क्लोज्ड। वो क्या हुआ, जज भी उसको ऐसे ट्रीट किया। एक बार कोर्ट में गया था, कोर्ट में जज और वाइफ के साथ बात हो रहा था, उसने 3 करोड़ मांगा, एंड इसने बोला ये क्या 3 करोड़ मांगने वाला चीज ऐसा होता है, अगर मैं डॉरी मांगता हूँ तो इलीगल है, मेरे ऊपर केस डाला जाता है। अगर ये 3 करोड़ मांग रही है, वो भी जुडिशरी के सामने लीगली मांग रही है, इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होता है क्या, किसी को पनिशमेंट नहीं होता है? सो जज ने बोला कि ये जायज ये है, डिमांड है, आपके पास 3 करोड़ होंगे इसीलिए वो मांग रही है। मतलब आप डॉरी मांगोगे तो आप जेल में जाओगे, 3 करोड़ मांगोगे तो कुछ ये नहीं है, वो भी वो लड़की है। तो ऐसे होके फिर एक बार कोर्ट में जब बात हो रहा था, अभी मार्च का मामला है, कोर्ट में जब गया हुआ था, यही 3 करोड़ के बारे में जब बात हो रहा था, इसने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, एंड उसने बोला, उसके वाइफ ने बोला तुम जाके सुसाइड कमिट कर लो, एंड जज ने हंसा इसके ऊपर, क्यों नहीं कमिट करते हो तुम सुसाइड? मतलब क्या ऐसे होता है जुडिशरी? एंड जज ने अपेरेंटली वो लेटर में लिखा है कि तुम मुझे 5 लाख दो, मैं 5 लाख लेके तुम्हारा केस क्लोज कर दूंगा। देखो ये ऐसे लेवल पे आपका जुडिशरी है। तो बाबा साहेब जो अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने बोला कि सब लोग इक्वल है। क्या हम लोग 3rd क्लास सिटीजन्स है? आदमी है तो 3rd क्लास सिटीजन्स है क्या इस कंट्री में? कोई भी केस डाल सकते हो, 9 केस डाला है। वो लड़की के फादर हार्ट अटैक से मरे, बट उसके ऊपर मर्डर केस ठोका गया। ये क्या चीज होता है? मतलब क्या हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं क्या? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुजीत है। देखिए, तो जस्टिस इज ड्यू इनके टी शर्ट पर, इनके पोस्टर पर आपको दिखाई देगा कि वो हैंग करके, वो फैन में हैंग करके उसको बॉडी पाया गया था। ये हैशटैग डाल के अपने ऐसे चेस्ट पे डाल के वो सुसाइड किया हुआ था, हमने ऐसे देखा, इसीलिए ये हैशटैग हमने शर्ट के ऊपर डाला है। दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस इज ड्यू
जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक जो है इन एनजीओ द्वारा ये कैंडल मार्च जो किया जा रहा है। उम्मीद यही कि न्याय अतुल को जरूर मिले। सो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन हैदराबाद चैप्टर से हम लोगों ने ये साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टेज किया हुआ है। माइंड स्पेस के रईजा माइंड स्पेस के पास में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम सभी लोग अतुल सुभाष जो बेंगलोर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉय रहे, उनकी सडन डेथ जो सुसाइड से हो चुकी है। सुसाइड बोलना गलत होगा बिकॉज एक बहुत ही सिस्टमिक तरीके से उनका मर्डर हुआ है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं एज अ एनजीओ सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के मेंबर्स की तरफ से मैं यही चाहता हूँ अतुल सुभाष की मौत को ज़ाया ना जाए, उसकी मौत को एक कंक्लूजन मिले। जस्टिस इज ड्यू। उसने खुद अपने डेड बॉडी के ऊपर एक A4 साइज पेपर पे लिख के रखा था जस्टिस ड्यू है, अभी तक बाकी है, उसके साथ में न्याय नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक पे डाला जाए, उसकी ऑपोजिट पार्टी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस में आगे प्रोग्रेस किया जाए और मेरिट बेसिस पे इसको कंक्लूड किया जाए। ये ऑर्गेनाइज हमने आज अतुल के लिए किया है, क्योंकि देखिए क्या है कि एक 34 इयर्स का लड़का जो अपने करियर की स्टार्टिंग में है और एक अच्छी खासी अपनी जॉब कर रहा है, घर से दूर रह रहा है और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट केस लड़ने के लिए जाना पड़ता है और अपने बच्चों को भी नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे एक अतुल नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज मर रहे हैं, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि झूठे फेक केसेस कर दिए जाते। शादी को आज के डेट पे एक बिजनेस बना दिया गया है। मतलब आप शादी करिए और लड़कियां क्या है, थोड़े छोटे मोटे इश्यूज में पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती है। वो सोचती है कि मैं हस्बैंड के साथ अकेले रहूं और काम भी नहीं करना चाहेगी, कुछ भी नहीं सपोर्ट करना चाहेगी हस्बैंड को। और छोटे मोटे इश्यूज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, जैसे 498 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस, CRPC 125, मतलब मल्टीपल केसेस डाल दिए जाते हैं। आज अतुल के ऊपर 9 केसेस डाले गए थे। वो बंदा बेंगलुरु से जौनपुर और केस लड़ते लड़ते 2 साल से केस लड़ते लड़ते इतना हो गया, लेकिन उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था। इवन उसको कोर्ट के बाहर टोन मारा जाता है उसकी वाइफ के द्वारा कि तुम मर क्यों नहीं जाते। वो बंदा करेगा क्या, जॉब करेगा, जॉब से छुट्टी लेगा, छुट्टी लेके पैसे की फुलफिल अपनी बीवी को भी करेगा, अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना है वो भी दे रहा था, और घर परिवार भी देखना है उसको, और अपने मानसिक हेल्थ भी देखनी है। सारे चीज करता है एक आदमी। इतना सब करने के लिए आज के डेट पे तो हस्बैंड को एक ATM का मशीन बना दिया गया है। मतलब आप आइए और डाउरी का केस करिए और पति से पैसा लीजिए और अपनी दुनिया में अपने अच्छे से रहिए।